बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत। क्या बिहार की राजनीति में आरजेडी का दौर पीछे छूट रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा बड़ा भूचाल आया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में संपन्न हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं किया है, बल्कि पूरे बिहार के सियासी समीकरण और भविष्य की दिशा को ही बदलकर रख दिया है। इस चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज के टिकट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के वर्षों पुराने और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले को ढा दिया। इस मुकाबले में जहां प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हासिल की, वहीं कभी बिहार की सत्ता पर राज करने वाली और खुद को मुख्य विपक्षी दल मानने वाली राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर सिमट कर रह गई। इस नतीजे के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या बिहार में बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती आरजेडी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी बनने जा रही है? और क्या तेजस्वी यादव की पार्टी का भी राजनीतिक हश्र भी उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी जैसा होने लगा है? इस पूरी बहस को गहराई से समझने के लिए हमें आंकड़ों और पिछले कुछ सालों के राजनीतिक सफर पर नजर डालनी होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि कभी मायावती की बीएसपी वहां सत्ता के शिखर पर हुआ करती थी। साल 2007 में मायावती ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जो देश की दलित राजनीति का सबसे बड़ा और स्वर्णिम पल माना जाता था। लेकिन समय के साथ हालात ऐसे बदले कि बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया और पार्टी बड़े मुकाबलों से बाहर होकर हाशिए पर पहुंच गई। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि उत्तर प्रदेश का पूरा राजनीतिक नैरेटिव ही बदल गया। कभी जो चुनाव बीएसपी बनाम अन्य दलों के बीच लड़े जाते थे, वो धीरे धीरे पूरी तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए। बीएसपी चुनाव जरूर लड़ती रही, लेकिन मुख्य मुकाबले और जनता की चर्चा के केंद्र से वो बाहर हो गई। ठीक यही चिंता अब आरजेडी के भविष्य को लेकर बिहार में जताई जा रही है। अगर हम बिहार के पिछले राजनीतिक पन्नों को पलटे तो साल 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए बेहद शानदार रहा था, जब पार्टी 80 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। इसके बाद साल 2020 के चुनाव में भी आरजेडी ने 75 सीटें हासिल कर मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत रखी। लेकिन इसके बाद के सालों में पार्टी के प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार का तीसरे स्थान पर चले जाना इस बात का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है कि जनता अब विकल्प के तौर पर नए चेहरों की तलाश कर रही है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच सिमट गया था और आरजेडी कहीं दूर दूर तक चर्चा के केंद्र में नजर नहीं आई। दूसरी तरफ ये जीत प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। साल 2025 के मुख्य विधानसभा चुनाव में जब जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक असफल प्रयोग करार दिया था। लेकिन महज कुछ महीनों के अंदर ही प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर खुद मैदान में उतरकर और शानदार जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति अब केवल भाषणों या राजनीतियों या लंबी पदयात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चुनावी मैदान में भी करिश्मा दिखाने का मादा रखते हैं। इस जीत ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक बेहद गंभीर और मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया।
हालांकि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि आरजेडी रातों रात खत्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के पास आज भी एक बड़ा और मजबूत सामाजिक आधार और यानी कैडर मौजूद है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर के नतीजों ने विपक्ष की राजनीति की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख दिया। अगर आने वाले समय में भी यही ट्रेंड जारी रहा तो बिहार की राजनीति पारंपरिक एनडीए बनाम आरजेडी के दायरे से बाहर निकलकर एक नए समीकरण में ढल सकती है, जहां प्रशांत किशोर एक मजबूत तीसरी ताकत या मुख्य विकल्प बनकर उभरेंगे। फिलहाल इस एक उपचुनाव ने बिहार के सियासी पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला दौर पूरी तरह से बदलाव का होने वाला है और अब नेताओं को जनता के मुद्दों पर पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा।